A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. मैं सबसे पहले माफी मांगूंगा, हमें शुरू करने में थोड़ी सी दिक्कत आई। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। बहुत छोटी सी कहानी है गीता के बारे में। ये कहानी है चैतन्य महाप्रभु की। तो मैं आपको ये बता दूं कि चैतन्य महाप्रभु जो थे ना, ये हमारे एक बहुत बड़े सेंट थे 15th सेंचुरी के। इनके डिसाइपल्स जो है ना, वो ये मानते हैं कि ये राधा और कृष्ण दोनों का इकट्ठे अवतार थे, और ये भगवान कृष्ण की जो उनकी पूजा करते थे, इनका करने का तरीका जो था, इट वाज थ्रू सॉन्ग एंड डांस। तो एक बार क्या हुआ, महाप्रभु चैतन्य ये दक्षिण भारत की यात्रा पे थे। ये रंगनाथ टेम्पल में पहुंचे। वहां पर एक ब्राह्मण बैठे थे, वो बैठे गीता पढ़ रहे थे, और वहां पे जितने भी लोग थे वो सब उनका मजाक उड़ा रहे थे। मजाक इसलिए उड़ा रहे थे क्योंकि ये जो ब्राह्मण थे ये बिल्कुल अनपढ़ थे। ही वॉज टोटली इलिटरेट, इनको कोई अक्षर का भी ज्ञान नहीं था। पर वो जो ब्राह्मण था वो बहुत चुपचाप बैठा हुआ अपने गीता पढ़ने में तल्लीन था। इतने में क्या होता है, वहां पे चैतन्य महाप्रभु पहुंचते हैं और ये पूछते हैं कि भाई क्या हो गया। तो लोग इनको बताते हैं कि ये जो ब्राह्मण पढ़ रहे हैं इनको पढ़ना नहीं आता, पर ये गीता पढ़ते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो उस ब्राह्मण के पास गए, उसको बोले कि भाई ब्राह्मण, आप क्या कर रहे हो। तो वो ब्राह्मण कहता है कि जी मैं गीता पढ़ रहा हूं, पर मैं पढ़ना नहीं जानता, मेरे को कोई अक्षर पढ़ना नहीं आता। मेरे गुरुजी ने कहा है कि आप गीता पढ़ो, इसलिए मैं गीता पढ़ रहा हूं। वो कहते, महाप्रभु चैतन्य कहते कि हे ब्राह्मण, मैं देख रहा हूं कि आपकी आंखों में से अश्रुधारा बह रही है। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो, समझ नहीं रहे हो, तो ये आंसू क्यों बह रहे हैं आपके। वो ब्राह्मण जो है वो ये कहता है कि मैं कुछ नहीं पढ़ सकता, मैं सिर्फ गीता खोल करके इसमें से पिक्चर्स देखता हूं, फोटो देखता हूं, और जो मैंने सुना है उसके हिसाब से भगवान कृष्ण जो थे वो अपने एक भक्त के, जिसका नाम अर्जुन है, उसके रथ को चलाते हैं। तो कहता ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान जो हैं वो अपने एक भक्त के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। छोटी सी कहानी है, इससे हमको शिक्षा मिलती है कि इफ यू सिंपली रिमेंबर द पिक्चर हाउ कृष्णा इज टीचिंग अर्जुना एंड हाउ अर्जुना इज हियरिंग, दैट इज सफिशिएंट। वी डू नॉट हैव टू बिकम ए लर्नेड मैन टू आर्ग्यू विद अनदर लर्नेड मैन। मतलब हमें अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो भी हम गीता को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। With these words, I request Shri Dikshit ji to please say a few words before handing it over to Mr. V.N. Rai. Dikshit sir, please unmute कर लीजिए। ऐसा है कि काफ़ी समय हो गया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में टेक्निकल प्रॉब्लम रही। अब राय साहब आ गए हैं तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैंने कई जगह से सोर्सेज से चेक किया, कई लोगों से बात की, तो यहाँ पे अगर ऑडियंस हमारी 13 है ना, तो ये समझ लीजिए इसकी डबल तो ऑडियंस हमारी वैसे ही है, क्योंकि लोग अपने समय से हमारे NFL बकड़ा का जो हमारा ग्रुप है उसको यूट्यूब में डाल के और लोग देख रहे हैं। कई लोगों ने मुझे ये कंफर्म किया है और आगे भी लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर कोई ऐसे श्रद्धालु लोग हैं जो जानना चाहते हैं गीता के बारे में, तो उनको जरूर बताइए। यूट्यूब पे जाइए, NFL बकड़ा लिखिए और आपको NFL बकड़ा के सारे प्रोग्राम आ जाएंगे। खास तौर से गीता, अभी हमारा ये मेरे ख्याल से 11वां है, 11 सीरीज है, 10वीं है शायद। टुडे इज 12th। हाँ, 12th सीरीज है, 12वीं सीरीज है और 8th चैप्टर है। तो इस चैप्टर के ऊपर राय साहब अपना विचार देंगे, मैं अधिक समय और नहीं लूँगा।
तो राय साहब प्लीज। राय साहब, हमारी इतनी विनती हमारी है और उसको स्वीकार करके लगातार हमको ज्ञान दे रहे हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै देवैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो न विदुः सुरसुरगणाः तस्मै देवी। दीक्षित जी 5वें अध्याय में भगवान ने कहा अर्जुन से कि हजारों लोग इस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही चल पाता है। तो ये ऐसा रास्ता है कि सभी इसमें आना नहीं चाहते, क्योंकि रस नहीं मिलता उनको रस संसार में मिलता है। इसलिए कोशिश भी करेंगे तो लोग नहीं आएंगे। क्यों? सब अपनी प्रकृति से बाध्य हैं। जिसकी प्रकृति जैसी है वैसी वो कर्म करता है, वैसे ही सुनता है, वैसे ही पढ़ता है, वैसे ही गुनता है, वैसे ही करता है। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 8, जो बताता है मुक्ति कैसे मिलेगी। क्योंकि सारे गीता का सार तो यही है कि हम मुक्त होना चाहते हैं। तो ये 8वां चैप्टर जो है वो मुक्ति दिलाता है। और मुक्ति मिलती कैसी है इसका विस्तार पूर्वक वर्णन इस चैप्टर में भगवान ने किया है। आपको याद होगा कि इसके पहले 7वें चैप्टर का अंत हुआ, भगवान ने कहा, क्योंकि 7वें चैप्टर से ही भक्ति योग शुरू हुआ। और भगवान ने कहा कि भक्त मुझे समग्र रूप से जान जाता है, और कोई समग्र रूप से नहीं जानता, केवल भक्त। ज्ञानी जान जाता है लेकिन समग्र रूप से नहीं जानता है। कर्मी जान जाता है लेकिन समग्र रूप से नहीं जानता है। तपस्वी जान जाता है लेकिन समग्र रूप से नहीं जानता है। तो एंड में भगवान ने कह दिया अर्जुन से कि जो मेरा भक्त है ब्रह्म को भी जानता है, आध्यात्म को भी जानता है, कर्म को भी जानता है, अधिभूत को भी जानता है, अधिदैव को भी जानता है, अधियज्ञ को भी जानता है, संपूर्ण रूप से मेरे को जान लाता है। अब ये शब्द अर्जुन को नए लगे कि इसके पहले तो भगवान ने ये सब कहा नहीं। तो इन्हीं शब्दों के प्रश्न से ये अध्याय स्टार्ट होता है कि किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है। किम आध्यात्म, वो आध्यात्म क्या है। हा? किम कर्म, वो कर्म क्या है। अधिभूतम च किम, अधिभूत क्या है। प्रोक्तम अधिदैवम, अधिदैवम को भी बताइए। अधियज्ञ कथम, अधियज्ञ कौन है। को अत्र देहे अस्मिन मधुसूदन प्रणय काले च कथम ग्रेयोसी नियत आमदी। इस शरीर में कौन रहता है जो निकल के चला जाता है। अर्जुन ने 7 प्रश्न दाग दिए, दनादन दनादन दनादन। अब भगवान 7 प्रश्नों का उत्तर देंगे इसी अध्याय में। इन्हीं 7 प्रश्नों को जानना भगवान को समग्र रूप से जानना है। अगर आप इनको जान गए तो भगवान को समग्र रूप से जान गए, जो भक्त जान जाता है। तो ब्रह्म क्या है। परमम अक्षरम, एक अक्षर होता है, एक परम अक्षर होता है। अक्षर माने जिसका क्षय न हो, और परम अक्षर उस अक्षर का बाप है। जिसकी क्षय की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसके नाश की कल्पना नहीं की जा सकती, वो ब्रह्म है। आध्यात्म क्या है। स्वभावम आध्यात्म, अपना भाव ही अध्यात्म है। वो अपना भाव क्या है। जो संस्कारों को इकट्ठा किए हुए आत्मा जीवात्मा के रूप में आई है, उस जीवात्मा को ही अध्यात्म कहते हैं। वही उसका स्वभाव है।
संस्कार ही स्वभाव बनाते हैं। इसीलिए उस संस्कार के द्वारा ही कुछ गीता सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। हर एक का स्वभाव भिन्न भिन्न है, यूनिक है। अपने स्वभाव के अनुरूप ही वो कर्म करता है। कर्म क्या है? भूत भाव उद्भव करो, जो भावना को पैदा करती है। उस त्याग का नाम कर्म है। आपने तीसरे अध्याय में सुना, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव, कि यज्ञ ही कर्म है। यज्ञ से सृष्टि चक्र चलता है। तो अक्षर क्या, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, तीन की व्याख्या कर दी। अब तीन और हैं। अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। अधिभूत क्षरो भाव, जो नित्य निरंतर विनाश को प्राप्त हो रहा है, वो अधिभूत है। पंच महाभूत, जिससे सारी सृष्टि बनी हुई है, निरंतर अपनी मृत्यु की तरफ दौड़ रहा है, वही अद्भुत है। ये संसार अद्भुत है, ये शरीर अद्भुत है, सब प्राणियों की शरीर अद्भुत है, चर अचर सचर जितने हैं सब अद्भुत है। अधिदैव क्या है? पुरुषश्च अधिदैव, प्रकृति और पुरुष जिनकी व्याख्या की गई सांख्य योग में, वो पुरुष ही अधिदैव है। और अधियज्ञ क्या है? जो एक शरीर में अंतर्यामी रूप से रहता है, वही अधियज्ञ है। तो भगवान ने इन 6 चीजों का वर्णन किया, लेकिन मैं एक उदाहरण दूंगा जिससे ये 6 चीजें आपको बड़ी आसानी से दिमाग में बैठ जाएंगी। अन्यथा आज सुनोगे, कल भूल जाओगे। आप इमेजिन करो कि स्वच्छ आकाश, निर्मल आकाश है, और आप और सूर्य के बीच में एकदम कुछ नहीं है। लेकिन उस समय भी वायुमंडल में जल के कण हैं, जो दिख नहीं रहे हैं, पूरे वायुमंडल में है। हमारे और सूर्य के बीच कोई जगह खाली नहीं है। उसी तरह इस ब्रह्म की उपमा है। ब्रह्म दिखता नहीं, लेकिन कण कण में है। कोई जगह नहीं जहां वो ना हो। उसी जल से भाप बन जाती है। वो भाप ही अधियज्ञ है। यज्ञ की प्रक्रिया से ही भाप बनी। क्यों? सूर्य की गर्मी से समुद्र ने अपने जल का त्याग किया, भाप बनी, वही अधियज्ञ है। और भाप सघन होने से बादल बनी। वही अधिदैव है, हिरण्यगर्भ, जिससे सारी चीजें पैदा हुई। उसी बादल से बूंद बनी। यही आध्यात्म है। ये बादल, बूंद क्या है? जल के कण ही है। अपार जल और एक बूंद दोनों एक ही हैं। आत्मा और परमात्मा क्वालिटी से दोनों एक है। ये बूंद और समुद्र दोनों एक है। ये बूंद और भाप दोनों एक है। ये बूंद और बादल दोनों एक है। यही आध्यात्म है। और ये बूंद से ही वर्षा होती है, वही कर्म है। वर्षा कौन करता है? जीवात्मा। जीवात्मा ही कर्म करती है।
जीवात्मा क्या है? आत्मा प्लस विकार। वो विकार कर्म करा रहे हैं। वो क्या विकार है? संस्कार, भावना। जिस भावना से पिछले जन्मों में कर्म किया, वो भावना हमारे साथ आई, वही इस जन्म में हमसे प्रकृति बन के कर्म करा रही है, सत्व रज और तम। यही कर्म है। और जब वो बूंद ज्यादा ठंडा हो जाती है तो ओले बन जाती है। यही अद्भुत है। तो ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिदैव, अधिभूत, अधियज्ञ, क्षयों का वर्णन कितनी सुंदरता से किया गया, जिसमें सब जल ही है, जल के अलावा कुछ नहीं। H2O ही है ऐसा। अब 7वां प्रश्न अर्जुन का है कि मृत्यु के समय क्या चीज निकल जाती है और कहां जाती है? वही तो असली प्रश्न है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, मृत्यु के समय जो निकलती है, कई तरह से निकलती है, कई तरीके हैं उसके निकलने के। एक तरीका है कि मेरा स्मरण करते 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 उसी समय उसकी मृत्यु आ गई और वो निकल गई, वो फिर मेरे में मर्ज हो जाता है। अंत काले च माम एव स्मरण युक्ता कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम याति ना अन्यत्र संशय। अंत काल में जो मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ता है, बिना संशय को मेरे पास आ जाता है, वो कहीं नहीं जाता। तो अंत काल में कौन भगवान का नाम लेगा? जो पूरी जिंदगी केवल भगवान को ही भजता रहा, उसके लिए अंतकाल हर समय अंतकाल। यही भक्ति है। लेकिन इसका एक सूत्र बना दिया, भगवान करुणामय दयामय है। केवल यही नहीं कि मेरा स्मरण करके मेरे पास आएगा, कहते हैं अंत समय जो जो स्मरण करेगा वही बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है भगवत गीता का, कि अंत समय जो स्मरण करते हो अगला जन्म वही बन जाते हो। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, जिस जिस भाव से शरीर छोड़ता है तम तम एव कंते ये सदा भद्भावता, वही उसके मानस पटल में गहरी छाप के साथ पड़ा रहता है और उस मानस पटल से उसी को वैसी ही शरीर की प्राप्ति होती है। इसलिए अब अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। ये सूत्र दिया भगवान ने कि हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, और मन और बुद्धि मेरे को दे। स्मरण करने के, भगवान को स्मरण करने के दो तरीके। एक तरीका है काम करते रहो और भगवान का स्मरण करो, दोनों चलता रहे। उसमें काम की मुख्यता है, प्रधानता कर्तव्य की, कि कर्तव्य गड़बड़ न होने पाए। लेकिन गौड़ में भगवान है तो उसमें कभी भगवान छूट भी जाए, लेकिन कर्तव्य जो हो रहा है उच्च कोटि का होना चाहिए। एक भगवान को याद करने का तरीका ये है। दूसरा है भगवान को याद करते करते कर्तव्य करो। इसमें कभी कभी कर्तव्य छूट जाएगा लेकिन भगवान नहीं छूटेगा। तो जो दूसरा तरीका है वो श्योर शॉट है, उसमें भगवान कभी नहीं छूटेंगे और आप जरूर मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। दूसरे तरीके में कि 24 घंटे भगवान का स्मरण करते रहो और जो काम आ जाए उसको कर दो। अब इसी क्रिया को जो भक्त करता है उसको ज्ञानी भी करता है। ज्ञानी कैसे करता है? देखिए, दो चीजें हैं, भक्त में विवेक होता है और ज्ञानी में श्रद्धा होती है। विवेक बुद्धि में ब्रेन प्रधान है, मस्तिष्क, समझना जानना। विवेक से ही हम जानते हैं चीजों को।
तो विवेकी जानता है कि एक पुरुष है, एक प्रकृति है, दोनों के संयोग से संसार बना, और प्रकृति निरंतर नाशवान है, उसको छोड़ देता है, और पुरुष अविनाशी, अज, अव्यय, पुराण, सनातन है, उसको पकड़ लेता है। इस तरह ज्ञानी का उद्धार हो जाता है। प्रकृति को छोड़ दिया, पुरुष को पकड़ लिया, लेकिन वो भगवान को समग्र रूप से जाना नहीं। भगवान के कुछ गुणों को जान गया। वो क्या करता है ज्ञानी? अभ्यास, योग अभ्यास के द्वारा, अभ्यास और योग दो चीजों का पालन करता है। जहां जहां मन जाए वहां से निकाल करके भगवान में लगाना, इसका नाम है अभ्यास। और आत्म तत्व को परमात्मा तत्व में बैठा देने का नाम है योग। तो ज्ञानी अपनी चेतना को कहीं नहीं जाने देता, भगवान में बैठा देता है। अभ्यास योग के द्वारा उन्हीं का अनुगमन करता है और इस तरह भगवान को प्राप्त होता है। भगवान की खासियत क्या है? कबिम सब जानते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पुराण सबसे बुढ़े हैं। अनुशासितारम पूरे विश्व का अनुशासन करते हैं। अड़म अड़ियो छोटे से भी छोटे का भरण पोषण करते हैं। चिंतन में नहीं आते हैं। सूर्य के समान प्रकाश वाले हैं, सारे अंधकार को दूर कर देते हैं। तो ये ज्ञानी अंत समय में अपने मन को योग के द्वारा हृदय में स्थापित करके और प्राण को अग्नि चक्र में स्थापित करके ओम का उच्चारण करता हुआ शरीर छोड़ता है और भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान को प्राप्त करने के बहुत सारे प्रोसेस भी हैं। इस ज्ञानी के प्रोसेस क्या है? वेद विदो वेद को जानता है, बीत रागा राग और द्वेष को छोड़ देता है, ब्रह्मचर्य का आचरण करता है, 9 दरवाजों को बंद कर देता है इंद्रियों के, मन को हृदय में स्थापित कर देता है, मन की चंचलता खत्म हो जाती है चित्त की, प्राण को प्राण रंध्र में स्थापित कर देता है और ओमकार का जप करता हुआ, स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है और भगवान के पास चला जाता है। ये तो ज्ञानी की प्रक्रिया है। अब भगवान आते हैं, भक्त की क्या प्रक्रिया है? भक्त भगवान को कैसे प्राप्त करता है? अनन्य चेता सततम ये नित्यशः, लगातार, निरंतर, उस झरने की तरह जो 1 सेकंड भी बंद नहीं होता, भगवान का स्मरण करता है भक्त, और कुछ नहीं करता। निरंतर और लगातार। भगवान कहते हैं इसको मैं हमेशा सुलभ हूं, इसको कुछ नहीं करना है, न ध्यान लगाना है, न ब्रह्मरंध्र में प्राण को ले जाना है, न मन को हृदय में ले जाना है, कहीं कुछ नहीं करना है इसको। ये तो सीधे मेरे पास आ जाता है और दुखालय से इसका नाता टूट जाता है। तो सबसे सुगम उपाय है भक्ति। इसलिए सारे नानक, कबीर, सबने भक्ति को ही महत्व दिया। सबसे सुगम तरीका है। अब भगवान कहते हैं कि 14 भुवन है, 3 लोक हैं, सब जगह जाके जीव वापस आता है, लेकिन मेरे पास जब एक बार आ जाता है तो पुनः वापस नहीं आता। और फिर बताते हैं कि जाने की प्रक्रिया क्या है। उस प्रक्रिया में कहते हैं कितने समय लगते हैं
दीक्षित जी ने पूछा था कितने जन्म लेने पड़ेंगे मुक्ति के लिए। मैंने कहा अभी मिल जाएगी। कैसे? मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक घड़े में चना है और बंदर ने अपनी मुट्ठी में चना बांध रखा है और बाहर निकालना चाहता है, निकल नहीं रही है। जैसे ही मुट्ठी छोड़ देगा तुरंत निकल जाएगा। तो जैसे ही संसार को छोड़ दोगे मुक्ति मिल जाएगी। संसार को छोड़ना नहीं चाहते। बंदर चाहता है कि चना भी साथ साथ आए, इसलिए मुक्ति नहीं मिलती है। अब भगवान समय की गणना बताते। होता क्या है, आपने देखा भगवान की नाभि से कमल निकला, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे। ब्रह्मा जी ने नाली में प्रवेश करके ढूंढा, कहीं आर पार नहीं मिला। तब भगवान ने कहा तब कर और सृष्टि की रचना कर। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना चालू कर दी। और वो नाली जो थी ना, उसमें 14 भुवन और 3 लोक हैं। तब भगवान बताते हैं ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है और एक रात्रि कितनी होती है। और ब्रह्मा भी मरता है और फिर पैदा होता है, अमर नहीं है, अविनाशी नहीं है। तो 1000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब 1000 युग कितने होते हैं? कलयुग होता है सबसे छोटा, 4,32,000 साल का, सबसे छोटा। द्वापर होता है उसके दुगना, 8,64,000। त्रेता होता है उसका तुगना, 12,96,000। सतयुग चौगुना, 17,28,000। सबको जोड़ दो तो 43,25,000 एक युग हुआ। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, सहस्त्र युग हो गया। ये ब्रह्मा का एक दिन है। और इतनी ब्रह्मा की ये रात होती है। तो ब्रह्मा के दिन में प्रकृति से सारे प्राणी निकलते हैं अपनी प्रकृति को लेकर के। प्रकृति क्या है? सत्व रज तम गुण। जो संचित कर्म है वो सत्व रज तम के फॉर्म में उसके अंदर बैठे हुए हैं। हाँ, ब्रह्मा जगते हैं तो ये सारे उसमें से निकलते हैं, अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं। और जब ब्रह्मा सोते हैं तो ये व्यक्त से अव्यक्त हो जाते हैं, सो जाते हैं वहां जाकर। इस तरह से ये ब्रह्मा जगते और सोते रहते हैं और जीव की सर्ग और प्रलय होती रहती है, उत्पत्ति और विनाश होता रहता है। लेकिन इस प्रक्रिया में एक तत्व है जिसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो अविनाशी तत्व है। वो नित्य है, पुराण है, सनातन है, अव्यय है, अविनाशी है, सबको धारण करने वाला है, सबके अंदर है, सबका भरण पोषण करने वाला है, सबकी रक्षा करने वाला है, सबके ऊपर कानून चलाने वाला है। वो कभी नष्ट नहीं होता। मेरा भक्त वहीं आ जाता है, मेरा भक्त वहां आ जाता है, उसको वहीं गुण प्राप्त हो जाते हैं। मैं और मेरे भक्त एक हो जाते हैं। इसलिए भक्ति की महिमा का वर्णन है इस चैप्टर में। जबरदस्त पावर है भक्ति में। क्या करते हैं भक्ति में? भक्ति किसको कहते हैं? केवल राम नाम कह देना भक्ति नहीं है, नाम का नाम ले लेना भक्ति नहीं है। समझिए भक्ति क्या है। ये सारा ब्रह्मांड प्रकृति 24 तत्वों की बनी हुई है, जो सभी नश्वर है, नाश हो रहे हैं। पंचभूत
पंच तन्माताएं, पंच कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मनचित बुद्धि अहंकार, सारे के सारे नाश को प्राप्त हो रहे हैं, प्रतिक्षण अपनी मृत्यु की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। और दूसरा है चेतन तत्व जो इनको धारण किए हुए है। भक्ति क्या है? इस 24 को उस चेतन तत्व में विलीन कर देना, इनकी प्रेजेंस को खत्म कर देना भक्ति है। इनके अस्तित्व को खत्म कर देना भक्ति है। मतलब अपने को मरा देना ही भक्ति है। इसलिए भक्त कहता है जब हम थे तो भगवान नहीं, अब भगवान है हम नहीं है। भगवान ही है हम नहीं है। अब हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसी का नाम भक्ति है। ये नहीं कि राम का नाम ले लिए तो भक्ति हो गई। भक्ति नहीं, वो तो छलावा है, वो तो छल है। अपने को खत्म कर देना भक्ति है। मतलब न हमारे अंदर इच्छा है, न कामना है, न राग है, न द्वेष है, न क्रोध है, न मोह है, न लोभ है, न भय है, न आसक्ति है, न अनासक्ति है, न प्रवृत्ति है, न निवृत्ति है। कुछ नहीं है। और जहां कुछ नहीं होता वहीं सब कुछ होता है। यही ब्रह्म की परिभाषा है कि वो कुछ नहीं है और सब कुछ है। और कुछ और न कुछ दोनों के परे भी है। मतलब एक ही अस्तित्व है। वो कुछ नहीं है, वो सब कुछ है, और वो कुछ और सब कुछ से परे भी है। इसलिए इदम सर्वम ब्रह्मम, यही भक्ति है कि भगवान के अलावा कुछ नहीं है। अब दूसरा सूत्र बताते हैं भगवान कि भक्त कैसे मेरे धाम पहुंचता है और दूसरे लोग कैसे वापस आ जाते हैं। भक्त भगवान के धाम पहुंचता है और दूसरे लोग ये 14 भुवन जो है यहीं पहुंचते हैं। कोई नीचे जाता है, कोई ऊपर जाता है। हम लोग बीच वाले में आए हैं 50-50 पुण्य पाप करके। ऊपर वाले ज्यादा पुण्य किए हैं, नीचे वाले ज्यादा पाप किए हैं। लेकिन हम ही लोगों को विवेक मिला है, जो बार बार मैं समझाता हूं। अभी तक बहुत लोगों की समझ में वो विवेक आया नहीं। विवेक बुद्धि नहीं है, विवेक रीजनिंग नहीं है, विवेक डिसीजन मेकिंग नहीं है। विवेक के द्वारा हम समाधि में जा सकते हैं, विवेक के द्वारा हम समता में जा सकते हैं। विवेक के द्वारा हम गौतम बुद्ध का मिडिल पाथ फॉलो कर सकते हैं। विवेक में जानना प्रधान है और भक्ति में मानना प्रधान है। भक्ति में श्रद्धा होती है और ज्ञानी में विवेक होता है। विवेक, श्रद्धा, इच्छा, योग्यता, ये 4 गुण हैं। ज्ञानी विवेक के द्वारा संबंध विच्छेद कर लेता है संसार से, और भक्त श्रद्धा के द्वारा भगवान की गोद में बैठ जाता है, बालक बन जाता है।
लेकिन प्रधान है योग्यता। अगर योग्यता नहीं होती तो न विवेक कहीं ले जा सकता है, न श्रद्धा कहीं ले जा सकता है। तो कहते हैं जो मेरे धाम को आता है वो कैसे आता है, उसकी यात्रा कैसे होती है। कहते पूरी जिंदगी उसने मुझे ही याद किया, अपनी मन बुद्धि इंद्रियां सब मेरे को समर्पित किया, अपने कर्म मेरे को समर्पित किया, जो भी कुछ खाया मेरे को समर्पित किया, जो भी सुना मेरे को समर्पित किया, जो भी पढ़ा मेरे को समर्पित किया, जो भी किया वो मेरे को समर्पित किया, सब कुछ मेरे को दिया। अंत समय में क्या होता है उसका वर्णन करते हैं। यत्र काले न आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम प्रवांसी परतपा। अग्नि ज्योति शुक्ल खड़मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जब वो चलता है, प्राण निकलता है उसका, तो अग्नि देवता उसको गाइड करते हैं रात्रि के समय। फिर दिन देवता को उसको दे देते हैं प्रकाश ज्योति, और 15 दिन का शुक्ल पक्ष उसको गाइड करता है, और 6 महीने का उत्तरायण उसको गाइड करता है। फिर वो मेरे धाम को पहुंच जाता है, वापस नहीं जाता। गाइडेंस के अंदर वो मेरे धाम में आ जाता है। दूसरे की स्थिति क्या होती है, जो भक्त नहीं होता है। भूमो रात्रि तथा कृष्ण खंड माता दक्षिणायनम तच्च चंद्रमासम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तनते। कहते हैं वो धुआं उसको गाइड करता है, अंधकार। ये प्रकाश गाइड किया इसको, उसको अंधकार गाइड करता है, रात्रि गाइड करती है, कृष्ण पक्ष गाइड करता है, दक्षिणायन गाइड करता है, चंद्र ज्योति में जाकर के फिर वो वापस आ जाता है, अपने कर्मों को भोगने के लिए वापस आ जाता है। तो एक पाथ में जाने वाला वापस नहीं आता, दूसरे पाथ में जाने वाला आपस आ जाता है। अब प्रश्न ये होता है कि क्या जो पहले पाथ में जाते हैं सभी के सभी भगवान के पास चले जाते हैं? ऐसा नहीं है। जब तक उसमें शुद्ध भक्ति नहीं हो तब तक वो भगवान के पास उस पास में भी जाके नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए शुद्ध भक्ति की बहुत महिमा है। शुद्ध भक्ति क्या है? भगवानमय हो जाना ही शुद्ध भक्ति है। जो भगवान में नहीं है वो भगवान के धाम को नहीं प्राप्त कर सकता, पुनः वापस आ जाएगा। तो भगवान कहते हैं, सूत्र बताते हैं कि इस दोनों रास्ते से जाने वाले योगी होते हैं। लेकिन एक योगी जो भक्ति का बल लेकर के जाता है, शुद्ध भक्ति, वो तो मेरे धाम में विलीन हो जाता है। और दूसरे की अगर शुद्ध भक्ति नहीं हुई है वो वापस आ जाता है। कहाँ? पुण्य लोक में जाता है, श्रीमानों के घर में जाता है, वहां उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर मृत्यु लोक में आ जाता है।
इसलिए भक्ति की महिमा है इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे भगवत गीता में। क्या? जिसने वेद पढ़े, जिसने पुराण पढ़े, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो यति बना, बीत राग बना, राग को छोड़ दिया, परम योगी बन गया। लेकिन अर्जुन, इन परम योगी का भी बाप कौन है? इस परम योगी का बाप वो भक्त है। उस भक्त को जो स्थान मिलता है, वो स्थान इन वेद जानने वालों को, बीत राग वालों को, ब्रह्मचर्य का पालन करके ज्ञान प्राप्त करने वालों को नहीं मिलता वो स्थान। क्यों? क्योंकि वो समग्र रूप से ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिदैव, अधिभूत, अधियज्ञ सबको जान लेता है। क्यों? ब्रह्म की गोदी में बैठ गया, ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, पूर्ण रूप से ब्रह्म को देख लिया। इसीलिए भक्ति की महिमा का वर्णन है यहाँ। आपने देखा 15वीं सदी में कितने भक्त हुए हैं। उन भक्तों की गाथा, उनकी जीवनी देखिए। किसी चीज में राग नहीं, भगवान के अलावा किसी चीज में रति नहीं, कुछ नहीं। तो मुक्ति का मार्ग भक्ति से होता है, और भक्ति का मार्ग है अपने को नष्ट कर देना, केवल भगवान की सत्ता को स्वीकार करना और सारी सत्ता को छोड़ देना। उसके ऊपर 100% विश्वास करना, उसके ऊपर 100% श्रद्धा रखना, अटल विश्वास से मानना कि वो है। इसलिए तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्व दर्शनम। भक्त कौन है कि अगर गुरु कहे कि आग में कूद जाओ तो क्वेश्चन ना करे, क्योंकि विश्वास है कि गुरु ब्रह्म ही है, भगवान ही है, भगवान कह रहा है इसलिए कर देंगे। लेकिन हम तो कहेंगे जल जाएंगे, हम क्यों कूदे, ये गुरु पागल हो गया, हमको आग में कूदा रहा है। यही तो परीक्षा है भक्त की, तद्विद्धि। यही तो विधि से गुरु परीक्षा लेता है, तब ज्ञान देता है उसको। कैसे? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सत्य इंद्रिय। जो मन बुद्धि सब चीज को तिलांजलि दे दिया, समर्पित कर दिया, 24 को समर्पित कर दिया गुरु को, श्रद्धा और विश्वास के साथ, उसको अपने आप समग्र रूप से ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। वो जान जाता है ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, आध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, प्राण क्या है, अंत काल में क्या करें कि भगवान के पास पहुंच जाए। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया कि तुम स्मरण मेरा कर और कर्तव्य पीछे से कर। भक्ति में स्मरण की, भगवान के स्मरण की प्रधानता है, कर्तव्य पीछे है। क्योंकि अगर कर्तव्य छूट भी जाएगा तो भगवान कर देंगे तुम्हारा कर्तव्य। ये प्रधानता है। भगवान में लगे रहोगे 24 घंटे, तो कुछ छूट भी गया तो भगवान कर देंगे। चल के देखो, सारे भक्तों ने चल के देखा है।
चैतन्य महाप्रभु की महिमा गा रहे थे अग्रवाल जी। चिंतन करते थे, कभी नहीं देखते थे कि आगे कुआं है कि खाई है। पता नहीं उनको क्या हो रहा है। भगवान ने चारों तरफ आंखें लगा दी उनकी। भक्त जो नहीं कर सकता भगवान उसको वो करके दे देते हैं। यही भक्ति की महिमा है। इसलिए नानक ने कहा भक्ति नाम जप कीर्ति कर और लंगर छक, तीन ही चीज कहा, जिसमें पहला है नाम जप। प्रधानता भक्ति की है, सबसे आगे भक्ति है। और फिर कीर्ति कर क्या है? सृष्टि चक्र को चलाने में अपना कर्तव्य करना। जो 3rd चैप्टर में भगवान ने कहा अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यो अन्य संभव। सब प्राणी एक यूनिट कर्तव्य के लिए भेजे गए हैं, वो कर्तव्य करना ही धर्म है। आग का धर्म जलाना है, उसी तरह हमारा भी एक धर्म है, वही हमारा कर्तव्य है। लेकिन प्रधानता भगवान के भजन की है, उसके बाद कर्तव्य की है, और फिर शेयरिंग और केयरिंग की है। रिवर्स नहीं पॉसिबल है। इस पिरामिड को आप रिवर्स नहीं कर सकते। इसकी पिरामिड के ऊपर भक्ति है, और फिर कर्तव्य है, और फिर वेलफेयर है। तो इन शब्दों के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इसको कई बार आप गीता लेकर के पढ़िए और समझिए। बहुत बड़ा नहीं है, केवल 28 श्लोक है इसमें, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुक्ति देने वाला चैप्टर है। तो घंटी बज चुकी है दीक्षित जी की, बेल बज चुका है मेरा, इसलिए मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूं। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारित करे मिटाई, गोपद सिंधु अंडल सितलाई। गरुण सुमेर रेन तम साई, राम कृपा कर चितवा जाई। भगवान की कृपा हो जाए तो क्या होता है? यही होता है क्या? गरुण सुमेर, गरल विष अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है, सुमेरु पर्वत राई के बराबर हो जाता है, अग्नि शीतलता बरसाती है। भगवान की कृपा का ये इफेक्ट है, भगवत कृपा का ये इफेक्ट है, भक्ति का ये इफेक्ट है। भक्ति जो कर लेगी वो किसी साधन से नहीं मिलेगा, वो ज्ञान से नहीं मिलेगा, वो वेद पढ़ने से नहीं मिलेगा, वो तप करने से नहीं मिलेगा, वो ब्रह्मचर्य का पालन करने से नहीं मिलेगा, वो त्याग करने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए भक्ति वेद पढ़ने से ऊपर है, भक्ति तप से ऊपर है, भक्ति ज्ञान से ऊपर है, भक्ति सर्वोपरि है, सबके ऊपर है, क्योंकि समग्र रूप से भगवान का दर्शन कराती है। ओम शांति शांति शांति। बहुत किसी का सुंदर, प्रश्न बहुत हो तो आनंद पूछिए। आया भाई साहब, बहुत बढ़िया। कोई प्रश्न करना चाहता हो तो आपका हाथ खड़ा कर सकता है। आज मिसेस ग्रोवर भी कुछ नहीं बोल रही। आप अनम्यूट कीजिए अपने को। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप अगर सारे भक्ति करेंगे तो कर्तव्य नहीं होगा, चलेगा। अब देखो, आप कबीर जी थे, उन्होंने खाली लिखा और बोला भगवान की तरफ जाने, और कुछ नहीं किया। कोई कबीर जी ने नहीं, वो अपना काम करते थे, जुलाहे का काम रोज करते थे। सूत काटते थे लारतारा में बैठ करके, और हमेशा सूत काटते थे। कभी ऐसा नहीं था कि किसी दिन सूत न काटा हो। अच्छा, तो बनारस में पैदा हुए, बनारस में ही भक्ति की, लारतारा में उनका जन्म हुआ,
वहीं रहे, वहीं भक्ति की। अच्छा, वो काम करते थे। बिल्कुल करते थे। हाँ, ये पता नहीं, मुझे ये लगता है मीराबाई है। और भगवान ने क्या कहा कि भगवान की भक्ति के पीछे कर्म भी लगा हुआ है। नानक ने कहा वो सेकंड नंबर पे दिया। नाम जप, कीर्ति कर। कीर्ति कर क्या है? ड्यूटी, वेलफेयर, सृष्टि चक्र को चलाने में जिसके लिए आप भेजे गए हो, वो नहीं करोगे तो आप पाप कर रहे हो। नहीं, आपने बोला उसका सेकंड नंबर है कर्तव्य का। कर्तव्य न करना पाप है। नहीं, आप बोलो उसका सेकंड नंबर है। फर्स्ट भगवान की भगवान का नाम लोगे तो भगवान कर्तव्य करा देंगे। वो बात ठीक है। कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होने देंगे भगवान आपको। यस। कबीर को नहीं विचलित होने दिया, नानक को नहीं विचलित, सूरदास को नहीं विचलित होने दिया, तुलसीदास को नहीं विचलित होने दिया, हाँ जी, रहीम को नहीं विचलित होने दिया, रसखान को नहीं विचलित होने दिया। राइट। हाँ जी, अब समझ आ गई। वही सोच रही हूँ कि बस वो खाली यही करते थे, कैसे होगा, कैसे नहीं, वो तो होता रहेगा। वो तो जब भगवान की शरण में आओगे तो कर्तव्य अपने आप होता रहेगा। तो यानी कि कोई क्योंकि दुष्कर्तव्य, भगवान के पास जाके आप दुष्कर्तव्य कर ही नहीं सकते भगवान के समक्ष होकर के, क्योंकि वहां पाप की एंट्री नहीं है, इसलिए पाप कर्म हो ही नहीं सकते। नहीं, लेकिन अब जो कई हैं जो बस सारा दिन राधा कृष्ण हरे कृष्णा, वो तो फिर भक्ति हुई ना, जब तक आपने बदला नहीं। उसके साथ साथ आपको कर्तव्य तो करना ही है ना। और अपने को बदला, तो आपने बोला छोड़ो, जैसे राग। हमने कहा पिरामिड रखो, पिरामिड याद रखो नानक को। पिरामिड को याद रखने का एक ही सूत्र है, नानक। क्या? नाम जप, कीर्ति कर। नाम जप पहले है, कीर्ति कर बाद में है। कीर्ति है ड्यूटी, कर्तव्य, जो सृष्टि चक्र को चलाने के लिए आवश्यक है, लेकिन प्रधानता नाम की है, क्योंकि नाम कीर्ति कराएगा। यस। नाम गलत काम करा ही नहीं सकता। यस। हाँ, ये ठीक है। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? यहाँ हमारे एक बलजीत जी है। बलजीत सिंह जी कहीं है आप यहाँ पे? बलजीत सिंह जी, आपने को अनम्यूट करिए। बलजीत जी अनम्यूट करिए, अपने को अनम्यूट कीजिए। हाँ, बलजीत जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप काफी ज्ञान रखते हैं चीजों पे, कुछ बताइए इस बारे में, कुछ पूछना चाहते थे। बलजीत जी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं आ रही। बलजीत बोल रहे हैं? बोल तो रहे हैं सर, पर हमें आवाज नहीं आ रही। हाँ, की आवाज नहीं आ रही। चलो फिर एंड करते हैं यहाँ पे। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। ये बड़ा वैलिड प्रश्न था कि मिसेस ग्रोवर ने पूछा कि अगर सारे भक्ति में लग जाएंगे तो काम कौन करेगा।